धनतेरस यानी दीपावली से पहले आने वाला कुबेर जी का दिन। इस दिन भगवान कुबेर की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन के जो उपाय हैं ना, ये कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। क्यों? दीपावली पे महालक्ष्मी को प्रसन्न किया जाता है, महालक्ष्मी का आशीर्वाद दिया जाता है ताकि सारा साल धन कृपा आती रहे। कुबेर जी हैं देवताओं के कैशियर, तो कुबेर जी साधन है आप तक जिस साधन से धन पहुंचेगा, तो साधन भी उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुबेर जी की याचना किए बिना, कुबेर जी को प्रसन्न किए बिना महालक्ष्मी की कृपा आप तक नहीं पहुंच सकती है। इसलिए धनतेरस को भी सही ढंग से ऑब्जर्व करना, मनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज का वीडियो जो है ना, किस तरह से कुबेर जी की कृपा पाई जाए, उसके लिए कौन से उपाय, कौन से उपचार किए जाएं, उसके बारे में है। और साथ ही साथ में धनतेरस खाली कुबेर जी का दिन नहीं है, यह भगवान धनवंतरी का भी दिन है। समुद्र मंथन से 13वें दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेके निकले थे। तो धनतेरस जो है ना, ये भगवान धनवंतरी के लिए भी मनाई जाती है ताकि हमारी जिंदगियों में आरोग्य रहे, क्योंकि धनवंतरी जी को डॉक्टर ऑफ द डॉक्टर्स कहा जाता है। तो किस तरह से इस धनतेरस पे हम धन के उपाय करें, किस तरह से इस धनतेरस पे हम आरोग्य के उपाय करें, आज का वीडियो उसी के बारे में है। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो धनतेरस की शुरुआत ना आप 5 तरह के दान से करनी है आपने। ये 5 दान कौन से हैं? पहला है अन्न का दान, यानी राशन का दान। ये जो अन्न का दान है ना, जरूरतमंदों को दीजिए। जरूरतमंदों के बारे में ना लोग ज्यादातर अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। ज्यादातर जो हाउस हेल्प होते हैं या बिल्कुल ही जो उनके मेड वगैरह होती हैं, उनको दान देने का सोचते हैं। अच्छी बात है, उनको भी दीजिए। इसके अलावा थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए, अपने आसपास नजर दौड़ाइए कि कौन सा ऐसा और भी इंसान है जिसको जरूरत है राशन की, जिसको अन्न की जरूरत है, उसको भी दान दीजिए। क्योंकि यहां पे सारा खेल जो दान का होता है ना, आपकी इंटेंशन का, आपके इंटेंट का, नियत का होता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते तो ईश्वर कैसे अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपके लिए कुछ करेंगे? तो इस धनतेरस पे थोड़ा सा स्ट्रेच करिए और अन्न का दान या कोई ऐसा पात्र ढूंढिए, इंसान जिसको सबसे ज्यादा उस समय पे इन चीजों की जरूरत है। तो पहला दान उसको दीजिए राशन का, अन्न का। दूसरा दान आपने देना है बर्तन का। ये बर्तन आपको स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन लेने हैं। ये केवल स्टील या लोहे के क्यों, वो भी आपको बताता हूं, लेकिन दूसरा दान है बर्तनों का। और तीसरा दान है मिठाई का। मिठाई का दान आप तो आदान प्रदान करते हैं समाज में, लेकिन आपको ऐसा कोई पात्र ढूंढना है जिस बेचारे को कोई आस ही नहीं है कि इस दीपावली पे उसको भी कोई मिठाई दे। तो धनतेरस वाले दिन तीसरा दान है आपके लिए किसी ऐसे पात्र को मिठाई देने का, कुछ भी मीठा देने का। और चौथी जो चीज है वो है वस्त्र दान। आप सिला हुआ या बिना सिलाई का वस्त्र भी किसी को दीजिए। ये नया ही वस्त्र हो, अपना पहना हुआ वस्त्र धनतेरस पे नहीं देना है आपको। और धनतेरस पे 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट दान है दवाई का दान। किस तरह से? किसी चैरिटेबल हॉस्पिटल को कोई डोनेशन दीजिए, किसी जरूरतमंद को दवाई दीजिए, या अपने लोकल केमिस्ट से ही बात करके उससे ही बोल दीजिए कि आपके पास कोई भी ऐसा इंसान आए जो दवा अफोर्ड ना कर सकता हो तो उसका बिल मुझे दे दीजिएगा। उसको इस धनतेरस पे आपने मुफ्त में दवाई देनी है। और ये एक्सरसाइज आपको 2-1 दिन पहले ही अभ्यास करनी होगी ताकि मौके पे आपको ये सभी चीजें मिल जाएं। तो ये 5 दान कौन कौन से हैं? पहला अन्न का दान, दूसरा बर्तनों का दान, तीसरा मिठाई का दान, चौथा वस्त्र का दान और 5वां है किसी भी तरह की दवाई का दान। ये जो 5 दान है ना, ये इस धनतेरस पे आपने करने ही करने हैं। और ये 5 दान आपके ग्रहों से भी जुड़े हुए हैं। आपके बर्थ चार्ट के सूर्य हो, चंद्रमा हो, आपके बर्थ चार्ट के शनि हो या शुक्र हो, ये सभी के सभी जो भी समृद्धि देने वाले ग्रह हैं, जो भी आपके जीवन की फ्लक्चुएशन में आपको कुशन देते हैं, ये सारे के सारे ग्रह भी जो है ना, इस दान से बैलेंस होंगे। ये सारे का सारा खेल है पर्टिकुलरली दिनों से जुड़ा हुआ। धनतेरस की तो ऊर्जा ही ऐसी होती है कि ये जो दान है ना, ये आपके जीवन में बहुत ही गहरा परिवर्तन आने वाले हैं। जरूरत है बस इस दान को पूरी नीयत से, पूरे मन से, अपने कंफर्ट जोन से निकल के थोड़ा सा स्ट्रेच करके करने का। और ये दान यकीन मानिए भगवान कुबेर को भी प्रसन्न करेंगे, भगवान धनवंतरी को भी प्रसन्न करेंगे। आपकी जो जेबें हैं वो भरी रहेंगी और जो जीवन में आरोग्य है ना, वो भी आता रहेगा। तो ये तो था दान। धनतेरस पे दूसरा उपाय कौन सा है? धनतेरस पे दूसरा उपाय है अमृत कलश बनाने का। चांदी का छोटा सा लोटा लेना है आपने।
लोटा ही लीजिएगा, चांदी का गिलास या कटोरी नहीं। ये लोटा जो है ये भी धनतेरस वाले दिन सवेरे खरीद के लाइए, उसमें गंगा जल भरिए, उसमें पवित्र कोई भी जल भरिए, लोटे के बाहर सिंदूर से स्वस्तिक बनाइए। ये स्वस्तिक पूरा विधि से बनाइएगा, यानी उसकी सारी भुजाएं बराबर की हों। और ये जो जल का लोटा है ना, इसको घर के पूजा स्थान पे रख के ढक दीजिए। अब धनतेरस वाले दिन भी आप पूजा करेंगे, दीपावली वाले दिन भी पूजा करेंगे। दीपावली से अगले दिन इस लोटे का जो जल है घर के सभी सदस्यों को और आप खुद भी इसको जल को पी लीजिए और बचे हुए जल से घर का छींटा भी दीजिएगा। यकीन मानिए ये जो उपाय है ना, ये आपके जीवन में आरोग्य भी लाएगा, अचानक से होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचाव करेगा, और ये जो जल है ना, ये आपके जीवन में समृद्धि भी लाने जा रहा है। और धनतेरस पे किया जाने वाला तीसरा उपाय है, 13वां दिन होता है ना धनतेरस, इसलिए 13 दीपक जलाने। 13 दीपक घर के अंदर, 13 दीपक अपने घर के बाहर, मेन गेट से थोड़ा बाहर एक थाली में 13 दीपक सजाइए, एक थाली में और 13 दीपक बनाइए और उसको घर के अंदर। और ये धनतेरस की संध्या को आपने ये जो 26 दीपक है ना, 13 घर के अंदर और 13 घर के बाहर, ये जलाने हैं। और इससे क्या होता है, दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। इससे क्या होता है, धनतेरस की सारी पॉजिटिव ऊर्जा जो है ना, अब आपके घर के अंदर आके वास करती है। क्योंकि अगले दिन अब आपके घर में क्या है, दीपावली पूजन, महालक्ष्मी का पूजन। महालक्ष्मी की एनर्जी कोई छोटी एनर्जी नहीं होती है, और ये टिकती उसी घर में है जिस घर की ऊर्जा जो है उनके अनुकूल हो। तो महालक्ष्मी के अनुकूल अपने घर की ऊर्जा बनाने के लिए ये उपाय आपने करने हैं। तो पहला उपाय था दान, जिससे आपने स्वयं को पात्र बनाया महालक्ष्मी के आगमन के लिए। दूसरा उपाय था जल वाला, जिसके द्वारा आपने अपने घर के अंदर की ऊर्जा को एस्टेब्लिश किया। और फिर तीसरा उपाय था दिए का, जिससे आपने महालक्ष्मी के आमंत्रण के लिए क्वालिफाई किया। तो यह था धनतेरस का उपाय, जिससे भगवान कुबेर भी प्रसन्न होंगे, महालक्ष्मी के आगमन का रास्ता भी बनेगा और सारा साल आपका जबरदस्त ऊर्जा युक्त बीतेगा। तो मैं आशा करता हूं इस धनतेरस पे आप ये तीनों के तीनों उपाय करके इस धनतेरस को मेमोरेबल बनाएंगे, ताकि सारा साल धन लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसती रहे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं दीपावली के उपायों के वीडियो के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।